विधायक के रूप में नॉमिनेट करके जिसको सारण संसदीय क्षेत्र में कमर कस कर लंगोटा पहना करके उतार देंगे, उनके लिए हम लोग काम करेंगे, रात दिन खून पसीना एक कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत, जो परसा विधानसभा अंतर्गत आता है। पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव खत्म हो चुका है और पंचायती चुनाव के बाद अब जाने तो बहुत सारे मुद्दे पर, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी का कुछ स्टेटमेंट आया, उसको लेकर भी पूरी तरह से हम राष्ट्रीय जनता दल के सारण जिला महासचिव कमलेश राय जी से बात करेंगे, जो इस बार दरियापुर भाग 2 से भावी जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में भी आए हुए थे, और जनता का कितना जन समर्थन मिला और विशेष करके अब आगे का रणनीति इनका क्या है। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर जाने तो पंचायती चुनाव खत्म हो चुका है और पंचायती चुनाव के बाद अगर जाने तो आप राष्ट्रीय जनता दल से ही बिलोंग करते हैं और एक महासचिव के पद पे भी हैं, तो उसको देखते हुए आगे का रणनीति आपका क्या होगा कि राजनीति में कैसे आपको आगे बढ़ना है? सबसे पहले प्रखंड दरियापुर समेत समस्त सारणवासियों के नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी सम्मानित जो भी चुनाव जीत करके आए हैं, चाहे वो पंच हो, वार्ड हो, समिति हो, मुखिया, सरपंच और जिला परिषद, सभी लोगों को जीत की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ जो लोग चुनाव हारे हैं हमारी तरह, उनको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। सर, अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद बड़े चुनाव पर फोकस विशेष करके सभी लोग कर रहे हैं, तो आपका कहाँ पे फोकस जा रहा है और आगे का आपका मुख्य रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग जनता के सेवक अपने आप को मान करके एक एक चुनाव के हार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। बूथ कमेटी, वार्ड कमेटी, पंचायत कमेटी और प्रखंड कमेटी का हम लोग अभी तो विश्लेषण कर रहे हैं। सभी लोगों की आम राय ले रहे हैं और आम राय के बाद जब आम सहमति बनेगी तो हम लोग कोई बड़ा निर्णय भी लेंगे। अभी जल्दबाजी होगा कुछ कहना, लेकिन कल दिनांक 25/12/2021 को हैप्पी क्रिसमस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना के साथ ही हमारा अगला रणनीति है कि हरिहरपुर पंचायत, जो प्रखंड का 1 नंबर सीरियल वाइज नंबर से होता है, 22 पंचायत, पहले प्रखंड दरियापुर का एक लोगों से जनसंपर्क कर उनके सुख दुख में साथ निभाने का जो हम वादा किए थे, उनके मान सम्मान और हक की लड़ाई लड़ने का जो वादा किए थे, उसका शुभारंभ कल हम संभवतः हरिहरपुर से शुभारंभ करेंगे और प्रखंड दरियापुर के एक गांव, एक कस्बा, एक टोला में जाने का काम करेंगे और सभी खास करके ऐसे आखिरी व्यक्ति जो कि ब्लॉक नहीं आ पाते हैं, बूढ़ी माताएं हैं, चाचा लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं जिनका पेंशन मिलता है, KYC नहीं हुआ है, उनको अपने सहयोग से, अपने साधन संसाधन के माध्यम से उनको अप टू डेट करवाएंगे ताकि अगले 9 वर्ष में उनका पेंशन किसी तरह बाधित नहीं हो सके। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनसे वे वंचित हैं, शोषित पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ को प्रखंड मुख्यालय में बुलंद करने का काम करूंगा, उनकी आवाज़ बनने का काम करूंगा और उनके हक की लड़ाई को प्रखरता से लड़ने का काम करूंगा। सर, इसके अलावा देखा जाए तो अभी तेजस्वी यादव का भी शादी हुआ है राजश्री यादव रिचल से, जो पूरी तरह से वो पटना में भी आई थी और पटना में जाने तो पूरी तरह से वहाँ पे अलग अलग नेताओं का अलग अलग पूरी तरह शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ था और अभी दिल्ली भी चली गई हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और उनके नवजीवन की जो अर्धांगिनी बनी है, उनकी धर्मपत्नी को भी मैं शादी की दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वे एक कुशल गृहिणी साबित होंगी और उनके आगमन से तेजस्वी जी का भविष्य बदलने वाला है और
उनको बिहार के लोगों में काफ़ी आस्था और विश्वास जगा है। उनका भी स्टेटमेंट आया है कि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और बिहार के लोग ही तेजस्वी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस स्टेटमेंट के लिए उनकी धर्मपत्नी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद। और आने वाले बिहार के राजनीति में उनकी भी अहम भूमिका रहेगा, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी उनका सहभागिता सुनिश्चित होगी, ऐसा बड़े बड़े नेताओं द्वारा कयास लगाया जा रहा है। अगर अभी देखा जाए तो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि सारण जिला से अगला लोकसभा चुनाव भी लग सकती हैं, तो उसको लेकर कितना आप? बिल्कुल, कुछ भी संभव है। सारण जिला में पहला जो राजद कार्यकर्ताओं का पसंद है कि लालू जी या लालू जी के परिवार के कोई सदस्य, और दूसरा जो लालू जी जिसको अपने प्रतिबिंब छाया के रूप में नॉमिनेट करके जिसको सारण संसदीय क्षेत्र में कमर कसकर लंगोटा पहना करके उतार देंगे, उनके लिए हम लोग काम करेंगे, रात दिन खून पसीना एक कर देंगे। और परिवर्तन की वेला है। सारण संसदीय क्षेत्र इस बार अंगड़ाई लेगा और वह हम लोगों की पार्टी को पद को सुशोभित करने में हो सकता है कि अगला चेहरा बन सकती हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन यह पूर्णतः पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्णय का प्रतीक्षा रहेगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी